अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिर से रीजनिंग की क्लास लेके आ गए हैं। ये क्लास आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखना है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे अंक से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद है, बताओ। इसका आंसर कैसे करेंगे हम। देखो, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 10 से 1000, 10 कैसे आया पहले तो ये पता लगाना है, उसके बाद आपको इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें, अगर 10 का हम क्यूब करते हैं, क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, तो 1000 आता है। कितना आता है, 1000 आता है। ठीक है, और अगर इसमें हम प्लस 10 करते हैं तो आपका 1010 निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपका 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब सभी को पता होगा, 1331 होता है। ठीक है, इसमें प्लस 10 करना है क्योंकि जो संख्या अपन को दे रखी है उसी को हमें प्लस करना है। तो ये आपका हो जाएगा 1342। क्या हो जाएगा, 1342। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वेन आयक का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सबसे संबंध को दर्शाता है। भारतीय, महिलाएं और मतदाता। ठीक है, तो हम पहले तो भारतीयों का एक वेन आयक बना लेते हैं। जैसे कि हमने ये भारतीयों का वेन आयक बना लिया है, इसमें हम क्या लिखते हैं, इसमें लिखते हैं हम बी से दर्शा देते हैं भारतीयों को। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, महिलाओं का बनाना है। तो आपको पता है कुछ महिलाएं भारतीय भी हो सकती हैं और कुछ महिला विदेशी भी हो सकती है। तो इसमें कुछ का संबंध इनमें बनेगा। ठीक है, ये कुछ का संबंध बन गया। महिलाओं को हम एम से दर्शा देते हैं। अब इसी प्रकार से मतदाता होते हैं, तो मतदाता भारत में भी होते हैं, भारतीय लोग भी करते हैं, जो विदेश में लोग रहते हैं वो भी करते हैं, विदेशों में भी जो मतदान होते हैं। ठीक है, तो इसमें मतदान का कुछ आ जाएगा, कुछ भारतीय मतदान करते हैं, तो इसमें कुछ का अंतर आएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा एक आपका बनेगा। मतदान को हम वी से दर्शाते हैं, वोटर्स को। तो ये आपका ऑप्शन ए में दिखाई दे जाए तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा, ए बी। इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि इसमें आपके पेयर पहले से ही बना रखे हैं, जो 14 है वो पहले से ही बना रखा है, आपको आंसर निकालना है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें एक छोड़ के एक 14 बनेगा। ठीक है, तो ए बी, और यहाँ पे ए दे रखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोड़ के एक 14 बनेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका बी से पहले क्या है, बी से पहले ए है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में बी से पहले ए है। तो अब इसी प्रकार से अब 14 बन चुका है, बी ए, ए बी ए और ए बी बी। ठीक है, तो अब आएगा ए बी ए, तो ए यहाँ पर आ जाएगा ए और बी। ठीक है, उसके बाद एक ए बी, इसके बाद क्या आएगा आपका ए बी ए। तो एक बार दोबारा देखते हैं हम इसको। ठीक है, देखो इसमें कैसे करना है आपको, इसमें एक जोड़ा बनेगा ए बी। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये आपका अक्षर है, इसमें जोड़ा बनेगा ए बी एक तो जोड़ा बनेगा ए बी एक का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बनेगा ए बी ए, उसके बाद एक जोड़ा बनेगा आपका ए बी बी। ठीक है, पहला जोड़ा ये, दूसरा ये, इसमें देखने पे। तो अब ये अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो आएगा ए, यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, तो ए हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी ए आएगा क्योंकि ए बी बी का बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बनेगा, ए ए, तो क्योंकि ए बी ए का बनेगा। ठीक है, ए बी ए का बनेगा तो ए बी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए बी आएगा, तो यहाँ पे ए बी लिख दिया है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे क्या बनेगा, अब यहाँ पे ए बी बी का बनेगा, किसका बनेगा, ए बी बी का बनेगा। ठीक है, मैं वापस लेके आता हूँ उसको, आगे करते हैं, इसको दोबारा सेल करके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें 14 बनेंगे, जो पेयर हैं 2 पेयर बनेंगे। ठीक है, एक छोड़ के एक पेयर आपका बनेगा। तो पहला पेयर आपका बनेगा ए बी एक का। ठीक है, दूसरा पेयर बनेगा आपका ए बी बी का। ठीक है, ये 2 पेयर बनेंगे इसमें, अगर ध्यान से हम देखते हैं तो। अब इसको हल करेंगे। देखो पहला पेयर ए बी दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ए आ गया। ठीक है, उसके बाद ए बी बी का बनेगा, यहाँ पे ए बी बी का जोड़ा बनेगा, तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा। उसके बाद ये जो वाला जोड़ा बनेगा ए बी एक का, तो ए और बी यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर से ये बनेगा तो ए बी बनेगा, क्या बनेगा, बी का बनेगा, यहाँ पे बी आएगा। उसके बाद फिर से ये वाला बनेगा,
तो ये बनेगा ए बी ए, तो बी ए का ये बनेगा। लास्ट में बी ए है तो लास्ट में आपका बी बनेगा, ठीक है। तो अब ये आपका आंसर आएगा ए 3 बार आएगा, उसके बाद बी 3 बार आएगा और ए बी आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए प्रतियोग को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताइए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें 10 दे रखा है, इसमें 20, इसमें 17, इसमें निकालना है ये आपको, ठीक है। अगर हम देखें तो सी कितने नंबर पे आता है, सी आता है आपका 3 नंबर में, जी आता है 7 नंबर में, 3 और 7 कितने हो गए 10। तो ये इस प्रकार से 10 दे रखा है यहाँ पे। अब इसी को देखते हैं, जो आपका क्या एच है, एच कितने नंबर पे आता है आपको पता होगा, जो एच है ये आपका आता है 8 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे, और इनको जोड़ देंगे तो 20 निकल के आएगा। इसी प्रकार से अब अगला शब्द देखते हैं। तो एल मैंने अभी बताया कितने पे आता है 12 नंबर पे, और ई है, ई कितने पे आता है, ई आता है 5 नंबर पे, इनको जोड़ देंगे तो 17 आएगा। अब एल कितने पे आता है, एल मैंने बताया 12 नंबर पे। क्यू कितने पे आता है, तो जो क्यू है वो आपका आता है 17 नंबर पे, तो इनको जोड़ देंगे तो 29 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो इसको कैसे हल किया है हमने, हम फिर से बताते हैं हम लोग आपको। जो ये शब्द है ना, जैसे कि जो आपको इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में जो शब्द दे रखे हैं उनका आपको स्थान पता लगाना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। जैसे कि ये सी है, ये 3 नंबर पे आता था, जी आपका 7 नंबर पे आता है, इनको जोड़ना है। इसी प्रकार से आपको एल आता है 12 नंबर पे, और जो क्यों है ये आता है आपका 17 नंबर पे, तो इनको जोड़ देंगे तो आपका 29 निकल के आ जाएगा। तो 29 ही आपका सही आंसर निकलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। देखो जो एक्शन है उसके बाद ये देखा TCANOI, ठीक है। अगर इसमें आप ध्यान से देखते हो, क्या अगर ध्यान से देखते हो तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ACTION, ठीक है। ये है दे रखा है, इसका क्या दे रखा है TCANOI। देखो अगर ये देखते हैं, अगर हम इनको क्रॉस मेंबर करते हैं तो देखो ए यहाँ पे दे रखा है, टी यहाँ पे दे रखा है, और ये बीच वाला सेम है। इसी प्रकार से आई यहाँ पे दे रखा है और क्रॉस मेंबर में ओ सेम है। तो अब इसी प्रकार से आपको ये करना है। देखो तो ये ऐसे बनेगा, तो टी है, पहले टी आ जाएगा, उसके बाद ओ आएगा सेम का सेम, उसके बाद बी आएगा। अब इसी प्रकार से इसको भी क्रॉस करना है, ई आएगा पहले, उसके बाद आपका एल आएगा, उसके बाद टी आएगा। तो TOBELT ये है आपका ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का। देखो W कितने नंबर पे आता है आपको पता होगा, W आता है 23 नंबर पे। अगर हम इसका 2 गुना करते हैं तो 46 आता है, और क्वेश्चन में 46 दे रखा है। इसी प्रकार से B80 है, B आता है आपका कितने पे, 2 नंबर पे, और A आता है 1 नंबर पे, और T आता है आपका 20 नंबर पे। तो इनको जोड़ देंगे तो 23 आ जाएगा। और अगर 23 प्लस नहीं 23 गुना 2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 46 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी हमने 2 गुना किया है और यहाँ पे भी हमें 2 गुना करना है, तो 46 आपका निकल के आएगा जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसी प्रकार से आपको LAMB का निकालना है, ठीक है। LAMB का निकालेंगे। आपका एल कितने नंबर पे आता है, एल आता है आपको 12 नंबर पे। कितने पे आता है, 12 नंबर पे एल आता है, ठीक है। तो एक सेकंड रुकना, मैं इसको हटा देता हूँ, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो जो एल है ये आता है आपका 12 नंबर पे, उसके बाद ए आता है आपका 1 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे, बी आता है आपका कितने पे, बी आता है 2 नंबर पे। इन सभी को आपको ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 1 13 13 दूनी 26, 26 और 2 कितना हो गया 28, और 28 दूनी क्या होता है आपको पता होगा 56 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। देखो ये आपका फैसला, गिरफ्तारी, जेल, अदालत, अपराध, दंड। तो ये आपका कोई कांड से रिलेटेड है, यानी कोई जुर्म आपने काम अपराध किया है उससे रिलेटेड आपको दे रखा है, ठीक है। तो पहले नंबर पे आप क्या करोगे, पहले आप अगर कोई क्राइम करोगे तो ही तो आपको आगे कुछ होगा, ठीक है। पहले आप क्राइम करोगे, उसके बाद आप क्या होगा, उसके बाद आप आपकी गिरफ्तारी होगी। आपकी गिरफ्तारी के बाद आपको अदालत में ले जाया जाएगा। अदालत में ले जाने के बाद आपका क्या होगा, आपको आपके ऊपर फैसला होगा। फैसला होने के बाद आपका क्या होगा, आपको पनिशमेंट यानी दंड मिलेगा।
और उसके बाद आपका लास्ट क्या है, जेल में जाओगे आप, ठीक है। तो ये ऐसे आपको इन क्वेश्चनों को ऐसे हल करना होता है। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 5 2 4 1 6 3, तो ये ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। जो बेस्ट है उसका दे रखा है WVHE। तो 20, अगर हम देखते हैं इसमें 30 से अगर W जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, +3 करना होता है, ठीक है। इसी प्रकार S से अगर V जाएंगे तो भी 3, और E से अगर हम जाते हैं H तो भी हमें 3 प्लस करना होता है। तो इस बार आपको उल्टा लेके देखना है, ठीक है। आप इसमें कैसे भी अंक को ला सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बी आता है, बी को अगर हम 3 ऐड करें तो ई निकल के आता है, ठीक है। तो अब इसी प्रकार से आपको ये पता लगाना है कि पी है, पी को हम 3 ऐड करेंगे तो एस निकल के आएगा। ओम में अगर हम 3 ऐड करें तो आर निकल के आएगा, और आर में अगर हम 3 ऐड करें तो यू निकल के आता है। सी में अगर हम 3 ऐड करें तो एफ निकल के आता है। तो ये आपका कौन से ऑप्शन दे रखा है, SRUF कौन से ऑप्शन में दे रखा है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा ये दे रखा है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में ये दे रखा है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 279, 277, 273, 267। देखो अब अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो 279 से 277 जाएंगे तो माइनस कितना करना पड़ेगा, 2, और इसके बाद 277 से 273 जाएंगे -4, और 277 से 267 जाएंगे तो -6 करना पड़ेगा। अब अगर हम -8 करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। तो ये आपका 259 आएगा। अगर 267 में -8 करेंगे तो 259 निकल के आएगा। तो ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भाषा में 683 को फोक्स, 654 को फिन और 4581 को NIOC लिखा जाता है, तो उसी भाषा में 45 को क्या लिखा जाएगा, बताओ जल्दी से, आंसर क्या होगा इसका। तो देखो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको जो अंक दे रखे हैं उन्हीं को उठा के लेके आना है। पहले 6, तो 6 का क्या दे रखा है, 6 का एफ दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 6 का एफ है। उसके बाद आपका क्या है, 5 का क्या दे रखा है, 5 का दे रखा है आपका आई। एफ के बाद क्या दे रखा है, 5 का आई। उसके बाद 4 का क्या दे रखा है, एन दे रखा है। और उसके बाद 5 फिर से है तो 5 का आई है, ठीक है। उसके बाद आपका 1 है, 1 का दे रखा है सी। और उसके बाद आपका क्या है, 3 है, 3 का क्या दे रखा है, 3 का दे रखा है आपका एक्स। तो ये देखो किस में, FINICX, तो ये दे रखा है आपका ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है ये का है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर है। आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। रोहित अपनी कक्षा में 18वें स्थान से शीर्ष पर है, जब नीचे से गिना जाता है तो वह 36वें स्थान पे है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या बताओ। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेटों में हल करवाया है। तो देखो इसको कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें आपको कुल संख्या बतानी हो स्टूडेंटों की या छात्रों की, तो आपको जो भी आपको दे रखा है उनको प्लस कर देना है। जैसे कि हमें क्या दे रखा है, शीर्ष यानी आगे से उसका स्थान नंबर 18 प्लस और 36वें स्थान पे वह है, पीछे नीचे से गिना जाएगा तो 36वें पे है, और -1 का देना है, क्योंकि इसमें एक स्टूडेंट 2 बार गिना जाएगा, इसलिए आपको हमेशा माइनस करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसका क्या हो जाएगा, देखो इनको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 53, और 53 में -1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखो अगर 18 प्लस 36 करेंगे तो आपका 54 निकल के आएगा। 54 में -1 करेंगे तो 53 आएगा। तो ऑप्शन डी आपका 53 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, 6 व्यक्ति PQRSTOU केंद्र की ओर एक षष्ठभुज टेबल के चारों ओर बैठे थे। तो पहले तो हमें षष्ठभुज बनाना है, क्या बनाना है, षष्ठभुज टेबल बनानी है, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये कोई षष्ठभुज टेबल है, ये कोई षष्ठभुज टेबल है, कुछ ऐसी षष्ठभुज होता है, ठीक है। क्या कहा है, यू पी के ठीक विपरीत है, जो यू है वो पी के विपरीत है। तो अगर पी यहाँ पे होगा तो यू ऊपर होगा, ठीक है, यू पर जैसे यू यहाँ है, ठीक है। और क्या कहा है,
जो आ के तत्काल बाएं तरफ है, जो आ है उसके तत्काल कहाँ पे, बाएं है। तो ये आ है तो आ यहाँ पे आएगा तो ये बाएं पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, पी। अब आगे क्या कहा है, एस यू के एकदम विपरीत दाएं में बैठा है। जो एस है वो यू, जो एस है वो यू के विपरीत दाएं में बैठा है, ठीक है। तो जो एस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगला है आपका ओ टी पी ओ एस के बीच में है। टी जो पी है वो एस के बीच में है। जो एस है ना यहाँ पे आएगा, देखो एस यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है। और क्या है अगला, ओ टी पी एस के बीच में है। जो ये पी है और तो आपका एस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, ठीक है। और अब क्या आगे, आगे क्या कहा है, आगे कहा है आपको तो क्यों का स्थान बताओ। देखो एक स्थान यहाँ पे बचा है तो यहाँ पे क्यों ही आएगा। तो देखो क्या आएगा, टी के विपरीत आर के विपरीत, तो आर के विपरीत तो एस है तो होगा नहीं, ठीक है। एस के विपरीत एस के विपरीत आ, ये भी नहीं होगा। पी के तुरंत बाएं तो पी के तुरंत बाएं भी नहीं होगा। इस साइड आ है, ये भी नहीं होगा। तो अब ये देखो टी के विपरीत, तो टी के विपरीत यहाँ पे है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर है। आगे चलते हम लोग।